Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 13 of Chemical Kinetics. In this lecture, we will be covering the topic number 12 of our chapter and the topic is radioactivity. आइए start करें. All radioactive decay follows first order kinetics. जितने भी radioactive decay होंगे, सबका kinetics first order का होता है. The only difference from chemical reactions is that temperature does not influence the rate of radioactive decay. केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा था अरेनियस इक्वेशन में कि जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है रिएक्शन का रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है. रेट कांस्टेंट के चेंज होने की वजह से रिएक्शन का रेट भी चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ. बट रेडियो एक्टिव डीकेज में टेम्परेचर से रिएक्शन के रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. In radioactive decay, the term used for identifying the reaction rate is the number of nuclei rather than the concentration. अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो किसी केमिकल रिएक्शन का हम रेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. पर जो रेडियो एक्टिव डीके है वहां पर रिएक्शन का रेट हम कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से आइडेंटिफाई करते हैं. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी अगर कोई रिएक्शन कोई रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है तो उसमें जो न्यूक्लियाई का नंबर है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है क्योंकि एक हैवी एलिमेंट कुछ छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका नंबर चेंज होता रहता है. और हम रिएक्शन का रेट किससे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रादर देन द कंसंट्रेशन. हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव डीके है जिसको रिप्रेजेंट किया है बाय दिस इक्वेशन. यहां पर ए एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है और वो डीके हो रहा है टू बी विच इज नॉन रेडियो एक्टिव. जैसे यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो डीके होता है लेड में. तो उसी तरह से ये एक जनरल रेडियो एक्टिव रिएक्शन हमने लिखा है. अब यहां पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करने की जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी एन ए बाई डी टी. और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जैसा कि हमने पहले देखा ऑल रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. तो माइनस डीएनए बाई डीटी किसके बराबर होगा? सम कांस्टेंट इनटू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम. देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे एट एनी गिवन टाइम रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा. अगर ए के न्यूक्लियाई कम होंगे तो रिएक्शन का रेट कम होगा. लैम्डा ये जो कांस्टेंट यहां पर हमने लिखा है इट इज सिमिलर टू के इन केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस में यहां पर हम के यूज करते हैं जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं. यहां पर वही के की जगह हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो लैम्डा है. एंड लैम्डा इज नोन एज द डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. क्योंकि एक बड़ा एटम छोटे एटम्स में डिसइंटीग्रेट हो रहा है इसलिए इस कांस्टेंट को हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट कहते हैं. एंड Na is the number of nuclei of A at a given instant of time. एक फर्स्ट ऑर्डर डीके है तो फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वी कैन राइट ln n नॉट अपॉन एन टी इज इक्वल टू लैम्डा टी. जैसा एक्सप्रेशन हमारा केमिकल रिएक्शंस में आता था वहां पर ln a नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी लिखते थे. यहां पर ए नॉट और ए टी किससे रिप्लेस हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम 0 अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा टी. वही जो के यूज करते थे यहां पर के की जगह जो सिंबल यूज किया जा रहा है वो लैम्डा है. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन
number of nuclei at time t is equal to initial number of nuclei into e की पावर माइनस लैम्डा टी। और यहां पर हम हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। टी हाफ क्या होगा इस रिएक्शन का? 0.693 अपॉन लैम्डा। एक्टिव डीकेस को जब हम स्टडी करते हैं तो एक और टर्म हम पढ़ते हैं, दैट इज द एवरेज लाइफ टाइम। अ टर्म कॉल्ड एवरेज लाइफ टाइम इज इंट्रोड्यूस्ड हियर, विच इज गिवन बाय 1 बाय लैम्डा, यानी 1 अपॉन द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एवरेज लाइफ या एवरेज लाइफ टाइम is written as 1 upon lambda. Let us look at the meaning of average lifetime. अगर हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो उसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। बट अगर हम सिर्फ किसी एक न्यूक्लियाई की बात करें, पूरे सैंपल में जितने न्यूक्लियाई हैं उनकी बात ना करके किसी एक न्यूक्लियाई की बात करें कि उस एक न्यूक्लियाई को एवरेज कितना टाइम लगता है डीके होने में, तो उसी को हम कहते हैं एवरेज लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम मीन्स द लाइफ टाइम ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड न्यूक्लियाई। अगर सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई हो तो उनको तो कंप्लीटली डीके होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, पर एट एन एवरेज अगर हम किसी एक अकेले न्यूक्लियाई की बात करें तो उस सिंगल न्यूक्लियाई को डीके होने में एट एन एवरेज जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं एवरेज लाइफ टाइम। तो अगर एक न्यूक्लियाई की बात हो रही है, यानी Na अगर 1 है and this nuclei decays in 1 second, then according to equation number 1 we can write minus dNA by dt is equal to lambda, और Na तो 1 हो जाएगा, यानी माइनस dNA by dt किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर। सपोज ये जो न्यूक्लियस था वो 1 सेकेंड की जगह अगर 2 सेकेंड में डीके हो रहा है तो इसका एवरेज लाइफ टाइम अब क्या कहलाएगा? 2 सेकेंड। इस केस में एवरेज लाइफ टाइम क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड। सो इफ अ न्यूक्लियस ऑफ ए decays after 2 seconds, then minus dna by dt is equal to lambda into नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो 1 ही है, तो माइनस डीएनए बाई dt लैम्डा के बराबर ही होगा। पर इसको हम और क्या लिख सकते हैं? एक न्यूक्लियाई है और वो 2 सेकेंड में डीके हो रहा है, यानी माइनस डीएनए बाई dt किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर। तो 1/2 क्या हो गया? लैम्डा हो गया। यानी यहां से 2 कितना हो गया? 2 हो गया 1 बाय लैम्डा, और 2 क्या था? एवरेज लाइफ टाइम। तो यहां पर ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो 1 would be equal to 1 by lambda. Similarly 2 will be equal to 1 by lambda. तो हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ न्यूक्लियस इज देयरफॉर 1 अपॉन लैम्डा। टी एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय लैम्डा। और टी हाफ को हम क्या लिखते हैं? 0.693 बाय लैम्डा। यानी टी एवरेज को मैं लिख सकता हूं 1 बाय लैम्डा और टी हाफ अपॉन 0.693, क्योंकि टी हाफ क्या होता है? 0.693 अपॉन लैम्डा। तो अगर टी हाफ को आप 0.693 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा? 1 बाय लैम्डा। यानी टी एवरेज इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.693। और अगर हम 1 बाय 0.693 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1.44। तो टी एवरेज एंड टी हाफ कैन बी रिलेटेड बाय these two relations. T average is equal to T half upon 0.693, or it is equal to 1.44 into T half. Let us look at what is activity of a radioactive element. The activity of a radioactive element is the rate at which it decays. मतलब rate of decay को ही हम activity कहते हैं. So it is the rate at which it decays and is given by lambda into n. यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t। तो किसी भी टाइम पर हमें एक्टिविटी लिखनी हो तो एक्टिविटी हम क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम
टी। अब किसी भी टाइम टी पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं वो इस फॉर्मूला से दिए जा सकते हैं, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें बाय लैम्डा, मल्टीप्लाइंग बाय लैम्डा, we get lambda into nt is equal to lambda into n naught into e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी एट टाइम टी, और लैम्डा इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम जीरो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी एट टाइम जीरो इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो किसी भी टाइम टी पर हम एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए टी, उसको कैसे लिख सकते हैं, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो एक्टिविटी और कुछ नहीं होता है, इट इज सिंपली द रेट एट विच इट डीकेस, एंड एक्टिविटी एट टाइम टी कैन बी रिलेटेड टू एक्टिविटी एट टाइम जीरो बाय दिस इक्वेशन। अब ये जो टर्म है डी एन ए बाई डी टी, this is describing the rate of change while A यानी activity describes the rate of decay। तो ये जो activity word है ये सिर्फ decay होने के rate को बताता है। They are equal only when A is decaying and not produced। अगर A produce भी हो रहा है और decay भी हो रहा है तो फिर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होंगी, यानी एक्टिविटी और डीएनए बाय डीटी इक्वल नहीं होंगे। पर अगर ये सिर्फ डीके हो रहा है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो सिर्फ डीके हो रहा है और प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उस केस में डीएनए बाय डीटी और एक्टिविटी सेम ही होंगे। सो दिस मीन्स दैट इफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एट अ कॉन्स्टेंट रेट क्यू, तब डीएनए बाय डीटी को आप क्या लिखेंगे, क्यू, ये इसके प्रोड्यूस होने का रेट माइनस एक्टिविटी, यानी ये उसके डीके होने का रेट, और एक्टिविटी किसके बराबर होगी, लैम्डा एन के बराबर। तो डीएनए बाई डीटी क्या हो जाएगा, क्यू माइनस लैम्डा एन, यानी डीएनए बाई डीटी और एक्टिविटी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों टर्म्स इक्वल कब होते हैं, एक्टिविटी इज इक्वल टू डीएनए बाई डीटी ओनली व्हेन the compound, the element is decaying and not being produced at the same time. Talking about the term specific activity. Specific activity is the activity of a unit mass of a radioactive substance. Yani activity per gram of the substance is called as specific activity. अब हम बात करते हैं about the units of radioactivity. So two units are very commonly used. One is becquerel. One becquerel is equal to one disintegration per second, या फिर इसको हम DPS भी कह सकते हैं। अगर एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है पर सेकेंड, तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, वन becquerel इज इक्वल टू वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। द अनदर यूनिट इज क्यूरी। वन क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी वन क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 becquerel। तो यू शुड रिमेंबर दीज वैल्यूज एंड देयर इंटर कन्वर्शन। अब हम देखते हैं द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n half lives। Let us start with the amount of radioactive substance in the beginning as A naught. Then the amount of radioactive substance after first half life, वो कितना बचेगा, A naught by 2. The amount of radioactive substance after second half life, वो कितना होगा, A naught by
2 square यानी a naught by 4. And similarly, the amount of radioactive substance after n half lives can be given as a naught upon 2 की power n. So that's it for radioactivity in this chapter. We will study radioactivity in more detail, such as what are the different types of radioactive reactions, such as alpha decay, beta decay, K electron capture, न्यूट्रॉन emission, positron emission, ये अलग अलग टाइप के रेडियोएक्टिव रिएक्शंस होते हैं. Similarly, the applications of radioactivity, such as carbon dating, all of this we will study in our next chapter, and that is nuclear chemistry. So here ends our chapter chemical kinetics. Thank you.